आज के वीडियो में बची हुई चीज़ जो अक्सर आप फेंक देते हैं, उससे अपना सौभाग्य कैसे जागृत करें, घर की हर बाधा को कैसे दूर करें, घर की नेगेटिविटी को कैसे मिटाएं। आज के वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों। आज का वीडियो बहुत खास है, पूरा देखिएगा। इसके अलावा कुंडली परामर्श भी लीजिए, फेस रीडिंग भी करवाइए। मकान का वास्तु में अगर कोई दोष है तो आप अपने मकान का नक्शा भेज सकते हैं। मेरे पास बहुत सी विधाएँ हैं जो ज्योतिष और यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित है, लेकिन मेरी कामना कभी भी आपको डराने की नहीं रही है। ज्योतिष के क्षेत्र में व्याप्त विसंगति की मैं सख्त निंदा करती हूँ, क्योंकि बहुत सी विसंगतियाँ यहाँ व्याप्त हैं जिसके ज़रिए लोगों को डराया जाता है और उनकी पीड़ा को समझने की बजाय उसे और बढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके मूल में एक ही उद्देश्य होता है और वही होता है अपनी तिजोरी को भरना, दूसरे की तिजोरी को खाली करना। तो मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ और मैं ऐसे उपाय आपको बताती हूँ जो घर गृहस्थी वाले आसानी से कर सकते हैं। जो पैसे वाले हैं वो भी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अन्य उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन जो सामर्थ्यवान नहीं है उनको भी अधिकार है अपनी जीवन शैली को उच्चतम स्तर प्रदान करने का। तो यही मेरी मंशा रहती है और किसी का भी बुरा चाहना मेरा उद्देश्य नहीं है और किसी भी ज्योतिषी का अपमान करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता है, क्योंकि मैं कभी भी किसी पर कोई आक्षेप या कटाक्ष नहीं करती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ज्योतिष के क्षेत्र में व्याप्त उन गलत बातों का समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि उनमें सुधार की जो गुंजाइश मुझे नज़र आती है और उन्हें सुधारना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का ज्योतिषियों पर से भरोसा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषी उनके दुखों को घटाने की बजाय कई बार बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। तो मित्रों, मैं हूँ उमाश्री, आपकी बहुत हितैषी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जिसे अक्सर वेस्ट समझकर फेंक दिया जाता है। कुछ लोग तो काम में ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग काम में नहीं लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या चीज़ है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अचार का बचा हुआ तेल और थोड़ा सा मसाला। ये बच गया है और कुछ लोग इसको फेंक देते हैं। कुछ लोग पुराने जो लोग हैं इसको पराठे बनाने में काम में ले लेते हैं, लेकिन इसका मैं एक ऐसा अद्भुत उपाय आज के वीडियो में बता रही हूँ। पहले मैं इसे रख देती हूँ। तो मैंने अचार का तेल साइड में रख दिया है। एक्चुअली ये केरी का अचार है जो मैंने इंस्टेंट अचार कुछ दिनों के लिए बनाया था। अब वो अचार समाप्त हो गया है और ये जो तेल बचा हुआ है, अब मैं इसके कुछ प्रयोग आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपको पता है अचार क्या होता है? अचार को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो अचार में ऐसी कई औषधीय गुण वाली चीज़ें होती हैं। घर के अचार की बात कर रही हूँ। मार्केट में भी होममेड अचार मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें घर के बने हुए अचार का बचा हुआ तेल ही आप काम में लेवें, क्योंकि और इसमें सिरका नहीं होना चाहिए। सिरके के भी कुछ प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रयोग आपको बता रही हूँ ये अचार के तेल का टोटका बता रही हूँ। देखो, अचार के तेल में सौंफ होती है, अचार के तेल में कलौंजी होती है, अचार के तेल में काला नमक होता है, अचार के तेल में सेंधा नमक या सादा नमक होता है। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी को दूर करने वाली होती हैं। इसके अलावा जो साबुत धनिया है, धन और बरकत और समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। कुछ लोग लेते हैं काम में, कुछ लोग नहीं लेते हैं। कुल मिला के अचार में जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं वो सब समृद्धि को बढ़ाने वाली हैं, जैसे कि काली मिर्च है या गरम मसाला है या लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है। ये सब चीज़ें प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं, कुछ चीज़ें इसमें से। और उसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य को भी उत्तम करता है, क्योंकि इसमें दाना मेथी होती है, फेनुग्रीक सीड जिसको बोलते हैं, बहुत ही उत्तम होती है, औषधीय गुणों से भरपूर होती है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें बहुत ही काम की होती हैं। और जब अचार में ये सब चीज़ें कुछ दिन तक पड़ी रहती हैं तो इनका पूरा सत उस तेल में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, बत्ती बनानी है सामान्य रुई की, और उस रुई की बत्ती को आपको अचार के तेल का दीपक जलाना है। वैसे तो ये जल जाएगा आराम से, लेकिन चाहें तो दूसरा तेल भी ऐड कर सकते हैं। इसको कम मात्रा में लेके दूसरा तेल भी काम में ले सकते हैं। और हर शनिवार से लेकर शनि से मंगल तक आपको ये दीपक जलाना है। मतलब शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, इस तरह से जलाना है। स्टार्ट आपको शनिवार से करना है। ये ज़बरदस्त प्रयोग है। इसके ज़रिए आपके ऊपर सालों से चढ़ी हुई बद्दुआ, नकारात्मक एनर्जी सब दूर हो जाती है, लेकिन इसमें पंक्चुअलिटी रखनी ज़रूरी है। अब जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि हर तंत्र मंत्र टोटके के साथ में कुछ उपाय करने ज़रूरी होते हैं, और वो उपाय आपको मैं बताती हूँ। आपको एक पूजा का विधान बता रही हूँ। आपको हनुमान जी के, वैसे तो किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए, पर आप आजमा के देख लेना, आपके अंदर ऐसा शक्ति का उद्भव होगा जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। और वो शक्ति है हनुमान जी की आशीर्वाद रूपी शक्ति, भगवान श्री राम और माता सीता की शक्ति। तो हनुमान जी की पूजा करने से ज़बरदस्त शक्ति आपको प्राप्त होती है। आपके इर्द गिर्द किसी की मजाल नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके। आपसे चिढ़ने वाले हैं, आपसे खुंदक खाने वाले हैं, आपका बुरा चाहने वाले हैं, कुल मिला के कैसे भी लोग हैं वो सब आपसे दूर भागेंगे, कांपेंगे आपके नाम से। कांपेंगे से मतलब एक तो आदमी अपने भय से लोगों को डराता है, गुस्से से डराता है, या किसी उच्च पद की धमकी
धमकी देता है। यहाँ वो सब नहीं है। आपको सिर्फ भगवान में विश्वास करना है। भगवान खुद ऐसा सुरक्षा कवच आपके आसपास निर्मित कर देंगे कि अगला व्यक्ति आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा, कुछ भी गलत बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा वर्चस्व, ऐसा दबदबा, ऐसा प्रभुत्व आपके अंदर आ जाएगा। वो चीज़ है हनुमान बड़वानल स्तोत्र। ये मैंने स्वयं आजमाया हुआ है, ज़बरदस्त है ये। लेकिन इसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नो नॉनवेज, नो ड्रिंक्स, नो स्मोकिंग, नो गुटखा सुपारी, नो गलत तरह की बातें, नो स्त्री विस्त्री का जो उल्टा सीधा आप करते हैं, काम धाम, लव अफेयर, लफड़ेबाजी, ये सब चीज़ें नहीं। पूर्ण रूप से शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण कर फिर आप इसका जाप करें। इसको पुरुष स्त्री सब कर सकते हैं, लेकिन सबसे खास बात इसमें ये होती है कि शुद्ध मानसिक और शारीरिक शुद्धि अपेक्षित है। उसके बिना करने से अच्छे परिणाम की जगह बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा आपको पता है विशेष फलदायी होती है, लेकिन उसमें कुछ खास तरह के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। कपड़े, टॉयलेट, पॉटी, जहाँ भी जाके आए हैं, कपड़े वो कपड़े पहने हुए नहीं होने चाहिए। स्नान के बाद आपको धुले हुए कपड़े पहनकर ही हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिवार से स्टार्ट करके मंगलवार तक रेगुलर करिए और देखिएगा अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप अपने अंदर जिस शक्तिहीनता का जो अनुभव बहुत समय से कर रहे थे, वो तो कोसों दूर भाग जाएगी। आप इतनी शक्ति को महसूस आपके अंदर करेंगे कि आप देखते दंग रह जाएंगे कि अरे ये मैं हूँ क्या, ऐसा आपको लगने लगेगा, ये वास्तव में मैं हूँ। तो आपका अपने से परिचय कराते हैं ये प्रयोग, आपका अपने से परिचय। आपके अंदर जो ताकत थी, जो बल था, जो शक्ति थी, जिसको आप भूल चुके थे, वो चीज़ें और आपके ऊपर एक ही। वैसे तो हम प्रभु हनुमान जी के लिए बोलते हैं ये बात, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तो ये हनुमान जी के लिए कहा गया है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तेज होता है, जो उसकी शक्तियाँ होती हैं वो सुप्त हो जाती हैं, उनको जागृत करते हैं हमारे प्रभु, हमारे देवी देवता, और उनके आह्वान से हम स्वयं शक्तिमान बन जाते हैं, क्योंकि उनकी छाया में हमारा व्यक्तित्व आ जाता है। हमने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया कि प्रभु अब तू ही संभाल, अब तू ही है रखवाला। तो ये जो उपाय हैं, इनके साथ साथ जब आप ये भगवत भक्ति भी करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो एक ज़बरदस्त सुरक्षा कवच आपके आसपास निर्मित हो जाता है और किसी की मजाल नहीं जो कुछ उखाड़ ले आपका। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। शक्तिवान बनो, विजय बनो, हमेशा सफल बनो।